हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफिस लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5:30 बजे से और बेटी की भी स्कूल खुल गई है। आज है 20 और मंडे, तो आज से इसका स्कूल भी ओपन हो गया है। इसको स्कूल भेज दिया था मैंने। और आज के मॉर्निंग मेरी थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि कल छोटी वाली बेटी बहुत लेट सोई। उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। और बच्चों को बोलना नहीं तो समझ ही नहीं आता कि वो किस लिए रो रहे हैं। बट फिर भी हम लोगों ने जैसे कि ऐसा लगा कि उसको एसिडिटी वगैरह हुआ हो इसलिए भी रो रही हो, या वो बोलने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवर कर रही है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। काफ़ी लेट हो गया, मतलब हम लोग को 11:45 बजे तक जगे ही रह गए। और दिन में वैसे भी मैं कभी सोती नहीं हूँ, अपना मतलब कि काम भी होता है, फिर से अपनी पढ़ाई और थोड़ी सी तबीयत भी आजकल डिस्टर्ब चल रही है। वही थोड़ी सी जो काम है, और बीच में मेरा गणेश चतुर्दशी का व्रत भी था, तो उसमें शाम को नहाना धोना होता है। और जैसे कि ब्रश करके मुझे आदत है हमेशा या तो गर्म पानी नहीं तो चाय पी लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा गले में अजीब सा मतलब कि हो गया है, खराश जैसा। तो अभी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा, कभी ब्लॉग इसी वजह से प्रॉपर, कभी आवाज़ सही आ रही थी कभी नहीं आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा सही है। तो फिर से मैंने अपनी दिनचर्या पे लग गई थी। फ़िलहाल सारी चीज़ें ही चल रही हैं, बस ये होता है कि ब्लॉग मतलब कि टाइम के हिसाब से करती हूँ। कभी टाइम मिल गया तो दे देती हूँ, नहीं मिला तो एक दिन मतलब कि स्किप ही कर दी कि चलो कोई बात नहीं है। मैंने पीछे आपको दिखाया कि सुबह में मॉर्निंग में मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट होती थी, मतलब 5:30, और 5:30 से उठने के बाद सीधे मेरे किचन के ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए दिन की शुरुआत हमेशा 3:30 या 3:45 से करती हूँ या 4 बजे से करती हूँ, ताकि मैं अपनी 1 घंटे या 1.5 घंटे की स्लॉट कंप्लीट कर लूँ। बट इनके जगह रहने से मेरी सुबह की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई और मैं आफ्टरनून से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। थोड़ी सी राहत की बात ये थी कि इनको स्कूल जाना था तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है जब ये पढ़ने जाती है, क्योंकि 7:45 के करीब ये घर से निकल जाती है और ये होता है आती है अब 3 पौने 3 बजे तक। तो मुझे दो मतलब आफ्टरनून में 10:30 11 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सारा जो भी घर का काम है मैं वो कर लूँ और फिर अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल लूँ। मतलब एक होता है ना, कोशिश आपकी, सपने आपके बड़े हो या छोटे, और कोशिश आपकी बड़ी हो या छोटी, वो कोशिश हमेशा होनी चाहिए अपने सपने को पूरा करने की। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो आज का संघर्ष है वो हमारा जो कल का भविष्य है वो निर्भर करता है कि आप कैसा मेहनत करते हो, किस डायरेक्शन में करते हो, और वो कितना सही है, सही दिशा में कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर सारी चीज़ें हैं, हमारा कोई भी मतलब की चीज़ हो, हमारे सुख दुख से नहीं डिपेंड होना चाहिए कि ठीक है हम कल बीमार पड़ गए तो नहीं पढ़े, कल को कोई आ गया तो नहीं पढ़ा। भले ही 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, उसको मेंटेन करो कि हाँ ठीक है, हमने अगर कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो उसको करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे, इसीलिए भी अब विंटर भी मतलब सीजन भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, कल बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैं अपना छोटा छोटा टारगेट, जैसे कि कल का टारगेट मैं पॉलिटी से 3 चैप्टर अपना कवर करी, सॉरी घटना चक्र से पॉलिटी में। और उसके बाद से देन वही अपना लूस एंड उठा के जियोग्राफी यहाँ से रिवीजन करती हूँ, ताकि जो भी वन लाइनर है मेरा यहाँ से कवर हो जाए, और फिर जो अपना नेक्स्ट होता है वो करती हूँ। फ़िलहाल कि चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ, ये होता है कि मैं बहुत अच्छे से ही अपने 3.5 से 4 घंटे की जो शेड्यूल है मैं उसे ऑनेस्टली फॉलो कर कर लेती हूँ। भले ही 5 घंटे नहीं होते, लेकिन 4 घंटे और 4.5 घंटे बहुत आराम से मुझे ईज़िली मिल जाते हैं, मैं उसे कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाता, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं 6 घंटा अगर कर लूँ तो कभी-कभार ही हो पाता है। जैसे कि अब आजकल इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो मुझे प्रॉपर अच्छे से टाइम मिल जाएगा। और जैसे कि इनको भी पढ़ाना होता है तो थोड़ा-सा अभी दिन बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। आप सब देख ही रहे हो कि सारा दिन आदमी अगर हाउसवाइफ़ या वर्किंग है तो सारा दिन काम में ही निकल जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा-सा जैसे-जैसे दिन बड़ा होना स्टार्ट होगा, इसके लिए एक होम ट्यूशन सोच रही हूँ कि लगा दूँ, ताकि वो भी समय मुझे मिल जाए। पेपर मतलब कि अभी तो कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि कब तक होगा, लेकिन फिर भी ये है कि शायद मई जून तक हो, या मतलब कि अप्रैल लास्ट या मई जून तक, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। कब हो वो तो आयोग ही जाने। लेकिन फिर भी उसके हिसाब से जैसे एग्ज़ाम आपका करीब आएगा तो फिर हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएँगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा-सा ये है कि धीरे-धीरे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे-जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो अपनी पढ़ाई की भी जो स्पीड है वो सबको बढ़ानी ही पड़ेगी। तो सेम चीज़ें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि
जब एग्ज़ाम मतलब ये हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा कि इस डेट पे होगा, तो थोड़ा सा इनको ट्यूशन वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूँगी ताकि अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और कल वही अपना ग्रोसरी का कुछ सामान आया था जिसको कि मैं रख रही थी। बहुत दिनों बाद घर में कॉफ़ी आई, क्योंकि ठंडी जब से स्टार्ट हुई थी तो घर में एक दिन भी कॉफ़ी मतलब आया ही नहीं था। तो आज का यही था मेरा छोटा-सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। तो फिर हम कल मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए ताकि हम सब मिलके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, अपना जो गोल है हम सब उसे अचीव करें, ताकि हमारे लिए जो अच्छा सोच रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारी भाई-बहन या हमारे जो भी हो, जो अच्छा हमारे बारे में सोचने सोचने वाले, उन्हें भी हमारे ऊपर प्राउड फ़ील हो। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।